उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश ने चिंता बढ़ा दी है। 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान राज्य के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश के साथ तेज गरजना, बिजली गिरने और साथ ही तेज हवाओं का भी खतरा बना रहेगा। अलर्ट में जिन जिलों के नाम है उनमें शामिल है, उसका नाम है देहरादून, टिहरी, पौड़ी, साथ ही नैनीताल, बागेश्वर, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चंपावत और पिथौरागढ़। इन इलाकों में भारी बारिश से न सिर्फ जनजीवन प्रभावित हो सकता है, बल्कि कई जगहों पर भूस्खलन और साथ ही जल भराव जैसी स्थिति भी बन सकती है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और साथ ही पिथौरागढ़ जैसे जिलों में पहले से ही कई जगहों पर लैंडस्लाइड और साथ ही इसकी घटनाएं सामने आ चुकी है। अब ऐसे में मौसम विभाग की नई चेतावनी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को जल भराव और बिजली गिरने का ज्यादा खतरा बताया। प्रशासन की ओर से एनडीआरएफ और साथ ही एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड पर है। वहीं स्थानीय प्रशासन को भी कहा गया है कि सफाई, ड्रेनेज और साथ ही रोड क्लियरेंस की व्यवस्था पहले से दुरुस्त रखी जाए। हालांकि बारिश का मिजाज कब बिगड़ जाए ये कहना मुश्किल होता है, इसलिए लोगों से खुद भी अलर्ट रहने को कहा गया है। ऐसे में कुछ खास बातों का ध्यान रखकर किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सकता है। तो ऐसे में ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं क्या करें और क्या ना करें। अगर किसी इलाके में लैंडस्लाइड या फिर पानी भरने की संभावना होती है तो समय रहते वहां से शिफ्ट हो जाएं। अगर आपको लगता है कि आप असुरक्षित हैं तो समय रहते शिफ्ट हो जाएं। वाहन चलते वक्त स्पीड कम रखिए और फिसलन भरे रास्तों से सावधान रहें। ऐसे में बारिश के समय बच्चों को बाहर खेलने या फिर खुद मैदानों में, साथ ही मौसम विभाग की वेबसाइट और लोकल प्रशासन के अपडेट्स पर भी लगातार नजर बनाए रखें। बिना जरूरत के पहाड़ों की ओर यात्रा न करने जाएं। साथ ही तेज बारिश के दौरान नदी नालों के पास जाने से बचें। मोबाइल चार्ज रखें, टॉर्च और दवाई जैसी जरूरी चीजें पहले से ही तैयार रखें। साथ ही घर की छत, नालियों और साथ ही आसपास की सफाई रखें। इससे पानी के बहाव का जो रास्ता है वो खुला रखें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा जी, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्योंकि मौसम का जो मिजाज है वो बिल्कुल बदल गया है और भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बिल्कुल दिव्या, देखिए आज 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक के लिए मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में जो है वो भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। चाहे पहाड़ की बात करें, मैदान की बात करें, सभी जिलों में जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और सभी उत्तराखंड के निवासियों से सतर्कता बरतने की अपील करी है और शासन प्रशासन को भी उन्होंने एडवाइजरी जारी करी है ताकि आने वाले पर्यटक और श्रद्धालुओं की सुरक्षा और जान माल का उन्हें कोई नुकसान ना हो। तो उससे एहतियात बरतने के लिए शासन प्रशासन को भी एक गाइडलाइन जो है वो जारी करी गई है, जिसके क्रम में कई बिंदुओं पर जो है वो चर्चा करने के लिए उनके आदेश दिए गए हैं और साथ ही पहाड़ी जो रास्ते हैं उन पर सफर करने से जो है वो बचने की मौसम विभाग ने सलाह दी है। पहाड़ी रास्तों पर हम देखते हैं कि जब भी मूसलाधार बारिश होती है तो कई जगहों पर भूस्खलन की वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं, तो कई अन्य परेशानियों का भी लोगों को आवाजाही करने में जो है वो काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि हम विशेष पिछले दिनों से भी देख रहे हैं, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जैसे पहाड़ी जिलों में जो है वो लगातार बारिश हो रही है और उनसे कई जगहों पर जो है वो भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आ रही है। सड़कों पर मलबा जो है वो काफी बड़ी संख्या में आ जा रहा है, जो कई घंटों तक सड़कों को भी जो है वो लगातार बाधित कर रहा है। हालांकि शासन द्वारा जो है उन जगहों पर पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा भी जो है वो जेसीबी मशीन और अन्य पोकलेट मशीन लगाई गई है ताकि जगह जगह जो है भूस्खलन हो रहा है उसको जो है जल्दी से जल्दी रोड सफाई करके ट्रैफिक जो है वो दोबारा स्टार्ट कर दिया जाए। दिव्या, बिल्कुल, ऐसे में लोगों को किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि भारी बारिश का जो दौर है वो जारी है? बिल्कुल, देखिए अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करते हैं तो वहां पे लोगों को इन दिनों काफी दिक्कतों का जो है वो सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की बात करते हैं, जब भी उन पे भूस्खलन होता है तो वो अमूमन 5 से 6 घंटे के भीतर ही दोबारा शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो ग्रामीण सड़कें होती है, जो शहरी इलाकों से ग्रामीण गाँव को जो जोड़ती है, उनमें कई दिक्कतें हो जाती है, भूस्खलन वहां पे हो जाता है। तो 4 से 5 दिन तक वो रोडें जो है वो दोबारा
नहीं खुल पाती है। इस वजह से उनको डेली रोजमर्रा का सामान लेने के लिए, जैसे कि अब बात करें घर के रसोई का कई प्रकार का सामान होता है जो इंसान को डेली ही लाना पड़ता है, वे लाने में काफी ज्यादा दिक्कतों का उनको सामने करना पड़ता है और उनसे चीजें जो है वो काफी ज्यादा वांछित रहती है, क्योंकि समय समय पर वहां पे रोड बंद होने की वजह से सभी सामान जो है वो नहीं पहुंच पाते हैं। और मैदानी जिलों की बात करते हैं तो हर एक जिले में जल भराव इन दिनों आम समस्या जो है वह स्थानीय नागरिकों के लिए बन चुका है। सुबह ऑफिस जाने की, हम चाहे लोगों की बात करें, चाहे स्कूल जाते हुए बच्चों की बात करें, हर एक को इन सब परेशानियों से होकर गुजरना पड़ता है और अपने गंतव्य की ओर पहुंचना पड़ता है। लेकिन अब मौसम विभाग ने जिस तरह से एक अगस्त से लेके 5 अगस्त तक की चेतावनी जारी करी है और उन्होंने बोला है कि मूसलाधार बारिश जो है वो इन दिनों उत्तराखंड में देखी जा सकती है, तो यानी कि उत्तराखंड में जो लोग रह रहे हैं उनको और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है तो अपने जो रोजमर्रा का जो एक तरीके से सामान होता है उसको पहले ही घर पे एक तरीके से स्टॉक करके रखने की। बिल्कुल, किन इलाकों में कृष्णा हमें मौसम की मार ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार भारी बारिश का दौर जारी है और कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर हमें ज्यादा जो तबाही है वो थोड़ी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए सभी पहाड़ी जिलों की अगर हम बात करते हैं तो उनके कुछ क्षेत्रों में जो है वो तबाही देखने को मिल रही है। उत्तरकाशी की बात करते हैं तो चिन्याली, सोड़, बड़कोट, यमुनोत्री धाम के आसपास के कुछ इलाके हैं जहाँ पे अधिकतर जो है वो तबाही देखने को मिली है। वहां पे कुछ आपदा से ही नुकसान हुआ है। तो वहीं चमोली, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग में भी कई जगहों पर जो है वो भारी नुकसान की संभावना जो है वो जताई गई है, लेकिन इसका आकलन जो है वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। आपदा विभाग की फिलहाल जो कोशिशें हैं वो ये है कि जितने भी लोगों को नुकसान हो रहा है या किसी के घर की छत टूट रही है या किसी को अन्य तरीके से कोई आपदा से नुकसान हो रहा है तो उसकी नुकसान की भरपाई करने के लिए लोगों को कोई ज्यादा दिक्कत ना हो, इस और आपदा विभाग का ध्यान है। आपदा जब उत्तराखंड से मानसून समाप्त हो जाता है उसके बाद ये पूरे एक तरीके से आकलन किया जाता है कि किस जिले में कितना ज्यादा नुकसान हुआ है और कौन सा सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। दिव्या, बिल्कुल, ऐसे में हमें भूस्खलन की घटनाएं भी देखने को मिल रही है, यानी लैंडस्लाइड और वाटर लॉगिंग की भी हम घटनाएं जो है वो देख रहे हैं कई इलाकों में। बिल्कुल, देखिए भूस्खलन तो लगातार जारी ही है पहाड़ पर। जिस तरीके से मैंने बताया कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे लगातार बारिश के चलते जो है वो बाधित हो रहे हैं, क्योंकि उन पर तमाम तरीके का जो मलबा है वो सड़कों पर जो है वो गिरा जा रहा है। और दूसरा अगर हम बात करते हैं चाहे गंगा की, यमुना की, तो इन सभी नदियों का जल स्तर जो है वो इस टाइम पर वार्निंग लेवल के आसपास को होकर गुजर रहा है। तो शासन प्रशासन ने उसको देखते हुए भी जनता से अपील करी है कि जो भी नदी नाले में किनारे रहने वाले लोग हैं वे कहीं सुरक्षित स्थान पर जो है वो शिफ्ट हो जाए, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था पुलिस विभाग ने ड्राइव चलाई थी जिसमें जो नदी नाले किनारे लोग रह रहे थे उनको सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन की अपील के बावजूद कई लोग जो है वे शिफ्ट जानबूझकर नहीं हुए थे, तो अब उनको शिफ्ट करने का कार्य जो है वो प्रशासन द्वारा किया जा रहा है ताकि उत्तराखंड में किसी का भी जान माल का नुकसान ना हो। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार एक तरीके से अलर्ट दिखते हैं, जनता के बीच कोई भी समस्या होती है तो वे उसको तुरंत निपटारा करने के निर्देश देते हैं और यही निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए हैं कि मौसम के चलते, आपदा के चलते किसी भी उत्तराखंड के स्थानीय निवासी को, आने वाले श्रद्धालुओं को और पर्यटकों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए अपने जो सभी तैयारियां हैं वे आप पहले से ही करके रखें। इमरजेंसी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको घटनास्थल पर पहुंचने में 1 घंटा या 2 घंटे लगे। इस पर जो है वो समय पर भी कम करने के लिए मुख्यमंत्री ने आदेश दिए थे, जिसको परखते हुए अब शासन प्रशासन भी उनकी बातों पर और आदेशों पर खरा उतरता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, ऐसे में कृष्णा क्या मौसम की मार को देखते हुए पर्यटन पर भी हमें असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर हम उत्तराखंड के मौसम की बात करते हैं तो हर वर्ष ही देखा जाता है मानसून के दौरान उत्तराखंड में पर्यटकों की संख्या और श्रद्धालुओं की संख्या जो है वे ना के बराबर हो जाती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति मानसून के दौरान उत्तराखंड में यात्रा करने से जो है वो लगातार बचता है, क्योंकि उत्तराखंड शासन प्रशासन भी लगातार लोगों को यही सलाह देते हैं कि मानसून के दौरान उत्तराखंड में यात्रा करने से जो है वो बचे। क्योंकि हम हमेशा ही देखते हैं मानसून के दौरान जहाँ पर्यटक सीजन में काफी ज्यादा कमी आती है पर्यटकों में, तो वहीं चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं में भी काफी ज्यादा कमी आती है, जिसके चलते उत्तराखंड के निवासियों को जिनकी लाइफलाइन कही जाती है पहाड़ी के वासियों के लिए चारधाम यात्रा ही रोजगार लाइफलाइन कही जाती है, तो उसमें भी काफी ज्यादा प्रभावित जो है उनकी जिंदगी इन दिनों होती भी दिखती है। दिव्या, बिल्कुल, ऐसे में प्रशासन की तरफ से लोगों के लिए क्या कुछ अपील की जा रही है कि किस तरीके की अपील की जा रही है और अब हम कब तक अनुमान लगा सकते हैं कि जो भारी बारिश का दौर है वो भी जारी रहेगा? बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि उत्तराखंड शासन ने पहले ही अपील करी है सभी से कि सभी श्रद्धालु और उत्तराखंड के जो पर्यटक है वे उत्तराखंड में
चारधाम यात्रा करने से बचे। अभी अगर अलर्ट की बात करते हैं भारी बारिश की, तो 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक उत्तराखंड प्रशासन मौसम विभाग ने फिलहाल अलर्ट जारी किया है। अब उसके बाद ही संभव हो पाएगा। मौसम विभाग जब अगला बुलेटिन जारी करेगा उसी में स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि आगे ये बारिश कब तक जारी रहेगी। दिव्या, बिल्कुल, धन्यवाद कृष्णा तमाम जानकारी के लिए। आपने जो हमें जानकारी दी है उससे लोगों को बेहद खबर मिली होगी कि उत्तराखंड में क्या कुछ माहौल, अभी मौसम की जो मार है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल प्रशासन भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि 1 से लेकर 5 तारीख तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। ऐसे में लोग सतर्क रहे, सावधान रहे और जरूरी होने पर ही घरों